नमस्कार, मैं रामेश्वर। पिछले सत्संग में हमने पूछा था पहले राम या रामायण। तो आज का हमारा विषय है यही है, पहले राम या रामायण। तो इस विषय में चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि रामायण की रचना करने वाला कौन था, है ना। रामायण की रचना करने वाला महर्षि वाल्मीकि जी। तो पहले राम या रामायण, इस विषय पर आने से पहले अगर हम महर्षि वाल्मीकि का अतीत क्या था, वो संत बनने से, सन्यासी बनने से पहले क्या थे, ये अगर हम जान लें तो आगे की बात समझने में आसानी होगी। तो महर्षि वाल्मीकि जो है वो संत बनने से पहले, महर्षि बनने से पहले एक डाकू हुआ करता था जिनका नाम था उंगलीमाल डाकू। वो डाकू जंगल में छुपकर किसी राहगीर का इंतजार करता था, और जब कोई राहगीर उस जंगल को पार करते थे तो उसे बीच में रोककर उसे मार देता था, और उसका जितना भी धन संपत्ति रहता था उनके पास वो लूट लेता था। और तो और उनका एक उंगली वो काट करके अपने गले में माला बनाकर पहनता था। इसके वजह से उनका नाम पहले विख्यात था, उंगली माल डाकू। तो एक बार क्या हुआ, इस उंगली माल डाकू अज्ञानी थे, तो उनके सामने आ गए नारद जी। नारद जी भी आए, तो नारद जी को भी उन्होंने रोक लिया और कहने लगे, आप तुम्हारे पास अभी जितना कुछ भी है धन संपत्ति सब मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। तो नारद जी बोले कि ये जो आप अपराध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उंगली माल डाकू बोले, मैं अपराध कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, ये अपराध थोड़ी है, मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ। तो नारद जी उन्हें बताए कि आप जो कर रहे हैं, किसी भी राहगीर को मार देते हैं, उनको लूट लेते हैं, ये सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। अपने परिवार के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो 100% आप निभा रहे हैं, जो आपका कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं। लेकिन जो कर्तव्य निभाने के लिए जो अपराध कर रहे हैं ये तो गलत है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि डाकू जी, आप ये बताइए, आप जो अपराध करते हैं वो अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने माता पिता के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने संतान के लिए। तो अपने परिवार वालों को एक बार पूछ कर आइए कि आप जो अपराध कर रहे हैं उस अपराध के दंड में क्या आपके परिवार वाले सहभागी होंगे। तो उंगली माल डाकू जी कहने लगे कि हाँ, अगर ये अपराध है तो उसमें वो सब भी सहभागी होंगे। तो नारद जी कहे कि तो एक काम कीजिए, जाइए अपने घर में और उनको पूछ कर आइए कि इस अपराध में आप बराबर के हिस्सेदार हैं या नहीं हैं। तो उंगली माल डाकू, उनको भरोसा नहीं हुआ नारद जी के ऊपर, तो उन्होंने क्या किए, नारद जी को एक पेड़ से बांध दिए, और पेड़ से बांध कर कहीं वो भाग न जाए, इसलिए उसे पेड़ में से बांध करके वो अपने घर गए। घर गए तो अपने माता पिता से पूछे, अपने पत्नी से पूछे कि मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं जो भी लेकर आता हूँ, परिश्रम करके लाता हूँ, मैं पाप करता हूँ वहाँ या पुण्य करता हूँ ये मुझे नहीं मालूम। अगर मैं पुण्य करता हूँ तो उसके सहभागी तुम बन जाओगे, लेकिन यदि मैं पाप करता हूँ तो क्या तुम इसके सहभागी बनोगे। तो उनके परिवार वाले कहने लगे, इससे हमें क्या लेना देना, ये तो हमारा भाग्य क्या है जो तुम हमें ला कर खिलाते हो। अब तुम पाप करके लाते हो या पुण्य करके लाते हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, उसको तुम देखो क्योंकि वो तुम्हारा कर्म है। तो वापिस निराश होकर लौट गए नारद जी के पास उंगली माल डाकू, और नारद जी को खोल दिए और कहने लगे कि ये अपराध है और मुझसे भी बहुत बड़ी अपराध हो चुकी है, और मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी या मेरे माता पिता, मेरे संतान जो भी हैं, वो मेरे इस पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। तो अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत बड़ा पापी बन गया और बहुत सारे अपराध किए मैंने, एक दो नहीं,
ये जितने भी मेरे गले में माला देख रहे हैं उसमें सारी उंगलियां एक एक व्यक्ति की हैं, इतने सारे अपराध किए हैं, और इसका अपराध का दंड क्या होगा? अब तो मुझे डर लगने लगा है। तो नारद जी बोले, अब इसका दंड क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, इसका उत्तर स्वयं आप ही दे सकते हैं। तो उंगली मार डाकू बोले, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो मालूम ही नहीं, इसीलिए मैंने अपराध कर दिया, और इसका उत्तर मेरे पास कैसे हो सकता है? तो नारद जी कहे कि अभी नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद में इसका उत्तर आपके पास से स्वयं ही निकल जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान तो करेंगे, साधना करना पड़ेगा, अपने आप में डूबना पड़ेगा। फिर उस आपके पास जितना भी प्रश्न है ना, सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंतरात्मा ही दे देंगे। तो उसके उंगली मार डाकू कहने लगे कि इसके लिए कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा साधना, मुझे नहीं आता। तो उसी समय नारद जी को उंगली मार डाकू ने गुरु बनाया, और नारद जी बताए कि आपको इस तरह से आसन पर बैठना है और साधना ऐसे करना है। तो पहले बोले ओम ब्रह्माय नमः, इस शब्द का उच्चारण करके देखो। तो उंगली मार डाकू अज्ञानी थे, जाहिल थे, तो उनको वो शब्द बोलने के लिए नहीं आया। अच्छा नहीं आया तो फिर नारद जी बोले कि श्रीमन नारायण ये शब्द का उच्चारण करो। तो वो भी करके देखी, वो भी नहीं हुआ। फिर बोले कि ओम नमः शिवाय, ये तो कर सकते हो, बहुत आसान है। तो बोले नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। तब उंगली मार डाकू थे ना, वो बोलने लगे कि कुछ ऐसा शब्द जो दो जो मुझसे बोलने में बहुत आसान हो जाए, आराम से बोल पाऊं। तो नारद जी बोले राम नाम का जाप करो। तो वो भी बोलने के लिए नहीं आया उनको। तो वो नारद जी पूछे कि आप क्या बोल सकते हैं? तो उनको आदत था, जब भी किसी राहगीर को, मुसाफिर को जब वो मार देते थे लूटने के लिए, तभी वो मारने के बाद में चिल्लाते थे मरा मरा मरा। तो उंगली मार डाकू बोले मुझे यही आता है, बस मैं यही बोल सकता हूँ, मरा मरा। तो नारद जी बोले अच्छा मरा मरा बोल सकते हैं, तो 3 बार अगर आप मरा मरा बोलते हैं तो 2 बार राम नाम का जाप हो जाता है। तो एक काम करो, इस आसन पर बैठ जाओ और इसी नाम को, राम राम नहीं कहने आता तो मरा मरा कहते जाओ, और मरा मरा कहते कहते वो उस आसन पर बैठकर, उस साधना में बैठकर वो एक डाकू से पहले संत बन गए, फिर ऋषि महर्षि बन गए, और इतने ज्ञानी हो गए कि उनके सारे किए अपराधों की सजा उनको साफ साफ नजर आने लगी, और उसके लिए प्रायश्चित भी क्या करना है वो सब जानने लगे। और यहाँ तक कि वो साधना में इतने लीन हुए कि वो त्रिकालदर्शी संत बन गए। त्रिकालदर्शी संत बनने के बाद में क्या हुआ कि नारद जी ने, ये राम नाम का उस समय कोई भगवान ही नहीं थे, लेकिन नारद जी बोले कि मरा मरा कहते जाओ तो राम आएगा। तो राम के नाम से लेकर उसने रामायण की रचना की, रामायण की रचना की, और इस राम नाम को प्रभु का ही नाम देना है, ये उनके ध्यान में आया। तो फिर उन्होंने राम से रामायण की रचना की। सबसे पहले रामायण की रचना होने के बाद में क्या किए, महर्षि वाल्मीकि पहुंच गए त्रिदेवों के पास। त्रिदेवों के पास जब पहुंचे, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा कि मैंने ये कहानी लिखी है और इस कहानी को चरितार्थ करना है, तो इसमें मुझे त्रिदेवों की सहायता की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी कहे ब्रह्मा तो शुरुआत है, शुभारंभ है, मैं भला इसमें क्या योगदान कर सकता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप श्री हरि विष्णु के पास चले जाइए, क्योंकि वही कुछ कर सकते हैं। तो रामायण की रचना करने के बाद में महर्षि वाल्मीकि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो भगवान विष्णु कहानी पढ़े और देखे, सुने,
और पता चला कि इस कहानी में धर्म की स्थापना का उद्देश्य है, मानवता के कल्याण का उद्देश्य है। इसलिए भगवान विष्णु बोले कि हम इस कहानी का मुख्य पात्र निभाने के लिए हम तैयार हैं। तो भगवान विष्णु भगवान श्री राम बनकर अवतरित हुए और माता लक्ष्मी सीता का अवतार बने। फिर इतना तो हो गया, तो फिर रह गया अब किसी भी कहानी का विलेन कौन होना चाहिए। जब हीरो अगर कोई भगवान है, कोई नायक है, कोई शक्तिशाली है, तो विलेन भी शक्तिशाली होना। तो अब ये बारी आई कि विलेन कहाँ से लाएं। तब महर्षि वाल्मीकि पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के पास, शिव के पास। तो उनके पास में जाकर के गुहार लगाई कि श्रीमन नारायण ने, भगवान विष्णु ने इस कहानी के मुख्य पात्र के लिए हाँ कर दिए हैं, लेकिन इस कहानी में जो खलनायक है, विलेन है, उसके लिए हमें कोई नहीं मिल रहा है, तो हम आपके पास आए हैं। भगवान भोलेनाथ बोले ब्रह्मा तो शुभारंभ है, विष्णु मध्य है और शिव अंत है। तो सतयुग तो ब्रह्मा का था, अब रह गया त्रेता युग और द्वापर युग, ये विष्णु का है। और उसके पश्चात में कलयुग का जब अंत होगा वो अंत मेरा है। तो इसमें अवतार लेने का काम तो मेरा नहीं हो सकता। हाँ, इसके लिए आपको किसी पात्र की आवश्यकता है, तो उसमें मैं आपको सहायता कर सकता हूँ। तो रावण का चयन कैसे हुआ, अब सुनिए। रावण कौन था? रावण उस समय से था जब ही महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना किए, उस समय भी था रावण, वही रावण जो रावण भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव का परम भक्त रावण। तो इस कहानी के खलनायक के लिए भगवान शिव ने रावण को चुना और रावण को पूरा उद्देश्य समझा दिया कि इस कहानी में ऐसा है कि हम धर्म स्थापना के लिए ये कर रहे हैं। तो रावण जो था वो भगवान शिव के परम भक्त था। इसके वजह से उन्होंने भगवान शिव का जो भी आज्ञा मिला उसे निभाया और उन्होंने कहा कि इस अभिनय के लिए मैं तैयार हूं और मैं इस कहानी में अपना अभिनय निभाऊंगा। तो ये सब पात्र जब रेडी हो गए, तैयार हो गए, उसके बाद में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। उसके बाद में ये सब कहानियां जैसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण में, उसी प्रकार से वैसे ही वो पूरी की पूरी कहानी चलते गया है। अभी देखिए, रावण ने उतना बुरा व्यक्ति नहीं था जितना हमें ऐसे उसने दर्शाया गया है, क्योंकि रावण ने तो सिर्फ भगवान शिव के कहने पर अपना एक अभिनय प्रस्तुत किया है। रावण को अच्छी तरह से मालूम था कि इसके अंत क्या होगा और इससे उसका क्या नुकसान होने वाला है। कारण यही था, जब भगवान राम ने रावण से युद्ध करने के लिए रणभूमि पर जब पहुंचे, तो युद्ध करने से पहले भगवान राम ने रावण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि रावण एक त्रिकालदर्शी संत था, जिनको मालूम था कि कब क्या होने वाला है, कब उसका पुत्र मरने वाला है, कब उसका भाई मरने वाला है, सीता कौन है, ये सारा कुछ उनको मालूम था। लेकिन रावण ने सिर्फ अभिनय किया है और इस अभिनय के बदले में उनका पूरा नाम खराब हो जाएगा, वो उनको अच्छी तरह से मालूम था। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने जो त्याग किया है, इसके वजह से भगवान श्री राम ने उनको प्रणाम किया है। अक्सर हमें कहानियों में या कथा में बताते हैं कि भगवान राम ने रावण को जो प्रणाम किया था ना, उसके पीछे का कारण ये था कि रावण जो था वो प्रकांड पंडित था, बहुत ही विद्वान था, इसकी वजह से उनको प्रणाम किए। मतलब कहने का मतलब ये था कि परमात्मा ब्राह्मणों के सामने झुकता है, ऐसा नहीं है।
परमात्मा ब्राह्मणों के सामने ही नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी के भी सामने नहीं झुकता, लेकिन परमात्मा झुकता है तो सिर्फ और सिर्फ त्याग कर्म के आगे। अगर हमारे जीवन में या हमारे भाग्य में कुछ नहीं है जिसका हम लालसा करते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ कर्म कर देते हैं और वो हमें मिल जाता है, यहाँ पर समझ लो परमात्मा हमारे आगे तो हार गए, क्योंकि वो कहता है बेटा तुम्हारे भाग्य में ये नहीं था, लेकिन तुमने कर्म ही ऐसा किया है कि मुझे हारना पड़ा, मुझे ये तुमको देना पड़ रहा है। तो परमात्मा कर्म के आगे हारता है, किसी के आगे नहीं हारता, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी के भी सामने। जिनका कर्म विशेष है, पुण्यात्मक है और जिनके त्याग हैं, उनके सामने झुकता है। अब इसमें आज का मेरा ये उद्देश्य बताने का ये था, जैसे राम से पहले रामायण की रचना हो चुकी थी, वैसे ही हम सभी का हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे इस जीवन में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये पहले से तय हो चुका होता है, जो हमें मालूम नहीं होता। तो आज का उद्देश्य यही था। और दूसरी बात, रामायण में केवल 4 पात्र ऐसे थे जिनको पहले से पता था कि कब क्या होने वाला है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है महर्षि वाल्मीकि का, जिनको वो त्रिकालदर्शी संत थे, जिनको मालूम था कि अब ये होने वाला है, अब सीता का स्वयंवर होने वाला है, अब सीता का हरण होने वाला है, या तब रावण का भाई मारा जाएगा, या कब उसका पुत्र मारा जाएगा। दूसरा नाम रावण का है। रावण भी एक त्रिकालदर्शी संत था और रावण को भी सब पता था कि कब क्या होने वाला है। और तीसरा नाम आता है माता सीता का। माता सीता को भी पता था कि कब क्या होने वाला है। और चौथा नाम आता है भगवान श्री राम का, स्वयं का, जिन्होंने इस रामायण के माध्यम से हमारे लिए जीवन भर के लिए एक मार्गदर्शन सारे संसार के लिए छोड़ कर गए। इन सबको पहले से ही मालूम था कि कब क्या होने वाला है। तो आज की बातें यही समाप्त करेंगे। उससे पहले अगला सत्संग हमारा ये रहेगा कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, अध्यात्म क्यों चाहिए और हम क्यों ऐसे अध्यात्म के पीछे या अंधविश्वास के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। तो हमारा अगला सत्संग रहेगा अध्यात्म। तब तक के लिए नमस्कार।